सभी को राम राम। मैं विनय कक्कड़ आप सभी का स्वागत करता हूं आज के हमारे इस वेबिनार में, जिसका विषय है फिल्मी अटैक ऑन हिंदुइज्म। युवा अभ्युदय मिशन हमेशा से ही ज्वलंत मुद्दों को आगे ला हम सभी को जागरूक करता आया है। तो आज की इस चर्चा में हम कोशिश करेंगे समाज और देश को जागरूक करें इस ज्वलंत मुद्दे पे जिसको हम रख रहे हैं। आज की हमारी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे अतिथि, जिनका हम स्वागत करते हैं पूजनीय महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी उमाकांतानंद सरस्वती जी महाराज का। महाराज जी महामंडलेश्वर हैं जूना अखाड़े के। मैं सभी की ओर से आपको प्रणाम करता हूं। नमो नारायण। हम स्वागत करते हैं सीनियर जर्नलिस्ट और प्रखर राष्ट्रवादी श्री पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी का, जिन्हें हम देखते भी हैं, सुनते भी हैं और हम सभी राष्ट्रवादी उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं, और जो राष्ट्रवादी नहीं है वो उन्हें और ज्यादा सुनने और समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं एक गुप्ता जी, जो श्री पुष्पेंद्र जी को तो उनके बचपन से आशीष देते आए हैं, और अब जल्दी ही गुप्ता जी हमारे साथ युवा अभ्युदय मिशन की वर्कशॉप में भी हम सभी को देश और धर्म की सेवा के लिए आगे बढ़ने के लिए भी मदद करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुप्ता जी। और हमारे साथ हमारे अपने डॉक्टर श्री गुरु पवन सिन्हा जी हैं ही। आप सभी उनको जानते हैं, उनको देखते सुनते आए हैं। आपको राम राम गुरु जी। युवा अभ्युदय मिशन का बीज गुरु जी ने ही डाला है और वो आज इस स्तर पर पहुंच गया है कि हम लोग आपके साथ यहाँ पे जुड़ के चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ युवा अभ्युदय मिशन टीम के कुछ और सदस्य भी हैं, जिसमें मैं स्वयं विनय आपके साथ हूं। मेरे साथ कन्व जी जुड़े हुए हैं, मेरे साथ ज्ञानेंद्र जी हैं और मेरे साथ नेहा जी भी हैं। तो अब इस आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए ज्ञानेंद्र जी हमें विषय के बारे में विस्तार से बताएंगे, और उससे पहले हम देखते हैं ये वीडियो। 1 डजन बड़े पेट वाले गणपति दे, 8 बॉडी बिल्डर हनुमान दे, 250 वाला कृष्णा दे और 5 वो टाइगर वाली दे शेरा वाली में। वो कहते हैं ना, किसी देश को बर्बाद करना हो तो उसकी हिस्ट्री और उसके कल्चर को बिगाड़ दो। इसी स्ट्रेटेजी को अपनाते हुए भारत विरोधी ताकतों ने भारत की संस्कृति और उसकी परंपराओं को डिमीन करना शुरू कर दिया। यह काम आज से नहीं बल्कि कई दशक पहले से चल रहा है। आपकी महाभारत का मजाक बनाना, साधु संतों को छिछोरी हरकत करता हुआ दिखाना, नेगेटिव कैरेक्टर दिखाना हो तो उसे बड़ा तिलक लगाते हैं, भगवा वस्त्र, रुद्राक्ष, माला, जनेऊ पहनाते हैं। ये बाबा नहीं, ढोंगी है ढोंगी। सीधा ठोक डालूंगा, समझा क्या? पर हम सब चुप रहे। इसी चुप्पी की वजह से आज सिचुएशन ऐसी हो गई है कि अब कहीं भगवान शिव को एलियन से डरकर भागते हुए दिखाते हैं, तो कहीं रघुकुल रीत को किस देने वाली रीत बताते हैं। कि रघुकुल रीत सदा चली आएगी, प्राण जाए पर पप्पी न जाए। कहीं मंदिर से पैसा चोरी करके बियर पीने को कूल दिखाते हैं। मैं और मेरा दोस्त देबू अक्सर मंदिर से चुराए उन पैसों की बियर पिया करते थे। कुछ ऐसा ही ट्रेंड बॉलीवुड सॉन्ग्स में भी देखने को मिलता है, जैसे राधा सेक्सी है, कलंकनी कही जाती है, कलंकिनी राधा। शिव भक्त नशा करते हैं। जब तक लोग ऐसे खिलौनों में मानते रहेंगे ना, तब तक हमारा धंधा चलता है। फोटो विद लॉर्ड शिवा 100 रुपीज, विद होली गंगा वाटर 200। पान भगवान है ना, तुम इंसानों का भ्रम है। आजकल की वेब सीरीज ने तो हद ही पार कर दी है। उसके पास गई और जोर से चमोटा रसी। हनुमान जो है वो अपना सर झुकाया, दुम दबाए हुए भागा। इनके अमेरिका में हुए आतंकवादी हमले में आतंकवादी एक हिंदू को दिखाया जाता है। Not Pakistani. This is a Rudraksh mala, a Hindu rosary. The last thing you find in a Pakistani Muslim, isn't that right, Adnan? I don't get it. It's a false flag operation. Indian nationalists hoping to frame Pakistan in a mushroom cloud. कुतिया का नाम ये सावित्री। सावित्री? एक तो सावित्री, एक। और पिक्चर का नाम सेक्सी दुर्गा रखते हैं। ऐसे दिखाते हैं जैसे साधु संत
मंदिर में नॉन वेज खाते हैं, एडल्ट्री करते हैं और गुरु शिष्य परंपरा में होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप दिखाते हैं। इन फेक गुरुओं की वजह से मैंने किसी अपने को खोया है। इतनी सारी लड़कियां मिल कहां से जाती हैं बाबा तुम? एक बार जो आश्रम आ गया ना तो यू टर्न तो ना है कोई। हम हिंदू जिस भारत माता को पूजते हैं उस भारत माता को ये लोग दुश्मन आर्मी के साथ मिनी स्कर्ट पहना के नचाते हैं। हम जिस हिंदू फोबिक बॉलीवुड की बात कर रहे हैं उन्हें देखने वाले हम बेशरम हिंदू ही हैं। भगवान को मानते हो? भगवान रखना पड़ता है। आश्चर्य होता है इन फिल्म्स को हिट कराने के लिए हम पैसे देते हैं और अपने भगवान का मजाक तालियां बजा बजा कर करते हैं। राम राम। फिल्में हमारे एंटरटेनमेंट का मुख्य साधन रही है। इसके लिए हमारा पैसा और समय दोनों ही लगता है, लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया है कि इन फिल्मों में एंटरटेनमेंट के साथ साथ कुछ और भी परोसा जा रहा है? हमारी परंपराओं का घोर अपमान किया जा रहा है। 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं पर कुठाराघात किया जा रहा है। ब्लैक एंड व्हाइट से लेकर मल्टीप्लेक्स तक और अब वेब सीरीज तक ये सिलसिला लगातार चला आ रहा है, लेकिन हम इन चीजों को नोटिस नहीं कर पा रहे हैं। हमारे त्योहारों को, हमारे देवी देवताओं को इस प्रकार पोर्ट्रे किया जाता है कि उनका मजाक बनाया जा सके। वेब सीरीज में, फिल्मों में इस तरह के सीन जबरदस्ती डाले जाते हैं कि इन सब परंपराओं का, जो कि तार्किकता के ठोस धरातल पर खड़ी हुई है, इनका मजाक बनाने का अवसर ढूंढे जा सके। लेकिन हम चुप रहते हैं, हम प्रतिकार नहीं कर पाते, क्योंकि हमें शायद अपने ही धर्म की गहराई से समझ नहीं है और साथ ही हम दुनिया की बेस्ट रेस में भी हैं। वी आर द फाइनेस्ट पीपल ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन क्या यह हमारी कमजोरी है? शायद नहीं। पिछले कुछ सालों में देखें तो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी वेब सीरीज ऐसी आई हैं जिन्होंने हिंदू धर्म को डिमीन करने का बहुत प्रयास किया है। जैसा कि अभी आपने एक वीडियो क्लिप में भी देखा, तमाम उस तरह के सीन्स डाले गए हैं जो किसी भी तरह से हिंदू धर्म को नीचा दिखाने का काम करते हैं। कुछ वेब सीरीज के उदाहरण आपने देखे वीडियो क्लिप्स में। कुछ वेब सीरीज और भी हैं जिनके उदाहरण मैं लेना चाहूंगा। पातालोक वेब सीरीज है जिसमें हिंदुओं को मुस्लिम का मॉब लिंचिंग करते हुए दिखाया जाता है, जय श्री राम बोलकर। एक और वेब सीरीज है सेक्रेट गेम्स, जिसमें वेद वाक्य अहम ब्रह्मास्त्र का मजाक बनाया जाता है और गीता का ज्ञान रखने वाले धर्म गुरु को अपराधी के रूप में चित्रित किया जाता है। छिप्पा नाम की एक वेब सीरीज है जिसको अभी आपने वीडियो क्लिप में भी देखा, जिसमें एक बुजुर्ग एक बच्चे को कहानी सुनाते हैं कि दादी माँ ने हनुमान को थप्पड़ मारा। आप शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, हनुमान को थप्पड़ मारा और हनुमान वहां से दुम दबाकर भाग गया। हनुमान वहां से दुम दबाकर भाग गया। तो ये शब्दों की आप देखिए किस तरह के अपमानित करने वाले शब्द हमारे धर्म के लिए, हमारे भगवान के लिए, हमारे देवी देवताओं के लिए इन वेब सीरीज में प्रयोग किए जा रहे हैं। रक्तांचल सीरीज की बात करेंगे। इस सीरीज में दारू बनाने वाला एक तिलक लगाता है। अपराधी को हत्या करने से पहले कहा जाता है कि हत्या करने से पहले जय मां काली का उद्घोष कीजिए। तो ये सिलसिला आखिर कब तक चलेगा? आज भारत विश्व का सबसे युवा देश है। भारत का समर्थ और शक्तिशाली युवा अब इन सब को सहन करने के लिए तैयार नहीं है। वह पूछना चाहता है बॉलीवुड से कि यह सिलसिला आखिर कब समाप्त होगा, कब तक उसको अपने भगवान का, अपने धर्म का, अपने परंपराओं का इसी प्रकार अपमान सहना पड़ेगा। आज का भारत, आज का युवा, आज का भारतीय ऊर्जावान युवा ये समझना चाहता है कि वो कौन सी ताकतें हैं जो इस सब षड्यंत्र के पीछे है। वो जानना चाहता है कि क्यों उसी के धर्म को टारगेट किया जाता है, बाकी धर्मों की तरफ क्यों उंगली नहीं उठाई जाती। ओवर टू विनय जी। जी ज्ञानेंद्र जी, तो हमने देखा और सुना
कि क्या क्या अपमान सह रहे हैं हम हिंदू। तो इस चर्चा को मैं अब सीधा महामंडलेश्वर जी की तरफ ले जाते हुए महाराज जी से ये पूछना चाहूंगा कि क्या फिल्मों में दिखाया जा रहा ये हिंदुओं का अपमान, क्या ये हिंदुओं पर चौतरफा हमला नहीं है? देखिए इसमें थोड़ी आवाज में गड़बड़ी हो सकती है क्योंकि हम हाईवे पे गाड़ी रोक के कर रहे हैं। ये आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ, एकदम अच्छी है। ये चौतरफा नहीं, ये सभी तरफा हमला है। क्योंकि कभी भी किसी राष्ट्र का चरित्र उसके चिंतन पे बनता है या किसी व्यक्ति का भी चरित्र उसके चिंतन पे ही आधारित होता है, और चिंतन मिलता है पुस्तकों से, नाटकों से और फिल्मों से। कभी कहा जाता है कि हरिश्चंद्र नाटक देखा था महात्मा गांधी ने और उनके ऊपर बड़ा भारी प्रभाव पड़ा था, और ये भी लोग कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। लेकिन आज साहित्य वेब सीरीज में है, आज साहित्य फिल्मों में है, और अगर इनको बिगाड़ दिया जाए तो इनका चरित्र बिगड़ेगा और ये राष्ट्र फिर वो राष्ट्र रहेगा नहीं। जिस तरह से पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी का भी हमने काफी सुना है और पवन सिन्हा जी का भी, तो इसमें मैकाले ने जो किया था उसे परोक्ष रूप में भारत के ही रहने वाले आज के तथाकथित गुलाम कर रहे हैं, और हर तरफ से भारतीय संस्कृति पर हमला है। और फिल्मों में जो आपने दिखाया कि ये चीजें दिखाई जाती है, और उनका ये मानना है कि ये दिखाने से इंटरेस्टिंग बनता है और इस पर कुछ विवाद होता है, केस मुकदमा होता, आंदोलन होते हैं तो फिल्म हिट हो जाती है। एक बार आज से ठीक 8 वर्ष पहले रेडियो एफएम कौन सा था पता नहीं, गाड़ी में हम सुन रहे थे और उसमें सुनाया जा रहा था रामलीला, और उस रामलीला में ये बताया जा रहा था कि सीता कोई सती सावित्री नहीं थी, सीता एक बिजनेस वुमेन थी जो रावण के साथ अपनी मर्जी से चली गई थी। हमने उनको बहुत फोन किया, बहुत सभाओं में इस मुद्दे को उठाया कि रेडियो और टेलीविजन और फिल्म इस तरह से पेश करेंगे समाज को, हमारी संस्कृति को, तो आने वाली पीढ़ी क्या समझेगी। तो आपने ठीक कहा, ये चौतरफा नहीं, हर तरह से हमला है। पता नहीं ये कौन से बुद्धिजीवी लोग हैं, कौन से साहित्यकार हैं जो इसको लिखते हैं, और ये फिल्म वाले लोग किस देश के वासी हैं, किस संस्कृति को मानने वाले हैं, जिन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी परम पवित्र भारतीय संस्कृति जिसने सदियों से, यूं कहें सृष्टि प्रारंभ से मनुष्यत्व को जीवन जीना सिखाया है, और उसमें ये तोड़ मरोड़ करके क्या सिखाना चाहते हैं, कौन सी संस्कृति लाना चाहते हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर इसी तरह चलता रहा तो आज बच्चों को देखेंगे, उनका पूरा ही दिमाग, माइंडसेट ही बदल रहा है, उनका चिंतन बदल रहा है, बड़ों को आदर करना छोड़ रहे हैं, संस्कृति और पुस्तकों, धार्मिक पुस्तकों के प्रति उनके मन में सम्मान घटता जा रहा है। और इसी को जो आपके तथाकथित टेलीविजन सीरियल और वेब सीरीज दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं को ये आदर्श मान ले रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये हमारे ग्रंथ नहीं, ये हमारा चरित्र नहीं है। हमारी संस्कृति, हम कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति है, हम पूरे वसुधा को अपना परिवार मानते हैं, पशु पक्षी तक हमारे अपने परिजन सखा है, लेकिन हम तो कहते हैं कि इससे भी ऊंची हमारी संस्कृति है, जहाँ आत्मवत सर्वभूतेषु के भाव से हमारे ऋषि जीते थे, जहाँ एको देवा सर्वभूतस्य गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा का भाव होता था कि एक ही आत्मा सबके अंदर है और वो संवेदना उस स्तर पर जागे। लेकिन आज जो हो रहा है, आप लोगों का यह प्रयास बहुत सराहनीय है, कोई तो आवाज उठाए, क्योंकि बहुत 5-6 साल 7 साल पहले की बात है, एक बार हमने एक उसमें देखा कि टॉयलेट सीट पर गणपति बप्पा की तस्वीर थी, एक काली माता ब्रांड बियर हमने देखा, और इस पर 2013 के कुंभ में हम लोगों ने काफी अभियान भी छेड़ा। और समस्या ये होती है कि हम अपने ही लोग इस बात को समझ नहीं पाते, और कभी सीढ़ी के पास भगवान का तस्वीर लगा देते हैं, कोई थूकेगा नहीं। आप नहीं थूकेंगे, लेकिन जो नहीं मानने वाले हैं, दूसरे धर्म या मजहब वाले हैं, वो तो जानबूझ के थूकेंगे। तो आज हमला चौतरफा है, और इतना सेंटर्ड है ये हमला कि मस्तिष्क पे ही हमला कर दिया जाए, चिंतन और चरित्र पे ही हमला कर दिया जाए, तो आने वाली पीढ़ी, जो आप कह रहे हैं युवा पीढ़ी है,
ये पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी, उनको संस्कृति और संस्कार नहीं मिल पाएंगे। बिल्कुल, धन्यवाद महाराज जी। और मैं इस चीज को यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा कि आज की चर्चा में हम यही चाहते हैं कि देश का युवा जागरूक हो और इन चीजों को समझे, इन षड्यंत्रों को समझे। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की कि जो फिल्म बना रहा है वो देखता है कि कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी, अगर फिल्म पे केस होगा तो ये हिट हो जाएगी। तो मतलब कहीं ना कहीं बात है पूंजीवाद की, बात है प्रॉफिटेबिलिटी की, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री कहा जाता है तो इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट भी है। तो मैं अब चलूंगा पुष्पेश जी के पास और हम जानना चाहेंगे कि इस इंडस्ट्री को लोग जो अपने हिसाब से इस प्रोडक्ट को बना के और चाहते हैं कि हमें वो परोसा जाए वो जो कि इन्वेस्टर चाहता है, तो हमें थोड़ा इस विषय में इसकी गहराई में लेके जाइए।